नमस्कार, मैं पंकज प्रसन्न। दोस्तों, कल के शॉर्ट वीडियो में जब मैंने कहा था कि झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है, तो कई हमारे दर्शकों ने कमेंट्स में, जो हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब पेज या ट्विटर पे देखते हैं, उन्होंने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया इसे कि जेएमएम को भाजपा हाथ मिलाने वाली है। लेकिन मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी जेएमएम के साथ हाथ नहीं मिलाने जा रही। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जब आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया, तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच नए सिरे से घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस के नेता हैं केन त्रिपाठी। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को सांप्रदायिक पार्टी करार दिया और सांप्रदायिक ये कहते हुए करार दिया कि जो क्षेत्रवाद, जातिवाद या धर्मवाद का सहारा लेती है वो पार्टी सांप्रदायिक है। इसके साथ ही केन त्रिपाठी ने कुछ और बेहद महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दो कौड़ी की इज्जत नहीं रहने दी है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। और मैं कुछ कल के वीडियो में इसी ओर इशारा कर रहा था कि बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा से हाथ नहीं मिलाएगी, लेकिन घमासान का एक नया प्लॉट तैयार हो रहा है और हर महायुद्ध के कुछ तात्कालिक कारण होते हैं। कहीं द्रौपदी मुर्मू का चुनाव झारखंड के महागठबंधन में महायुद्ध का वो तात्कालिक कारण तो नहीं बन जाएगा, शायद न बने। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोग मोटा मोटी ये मानकर चल रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेगी, और इस बार पिछली बार की तरह उन्होंने गलती भी नहीं की थी कि राजेश ठाकुर ने ट्वीट कर दिया कि कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस चली गई। इस बार वो मन ही मन जान रहे थे, या हर कांग्रेसी झारखंड का ये जान रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने वाली है। लेकिन इसके बावजूद वो जो इज्जत वाली बात है ना, कि कांग्रेस की दो कौड़ी की इज्जत नहीं रह गई, केन त्रिपाठी ने आज जिस तरीके से कहा, और कैमरे के पीछे ऑफ द रिकॉर्ड जो यहाँ के कांग्रेसी नेता कहते रहे हैं, वो कई कांग्रेसियों को साल रहा है, अंदर ही अंदर टीस है। और टीस इसलिए कि कहने को ये सरकार भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की हो, लेकिन छवि कुछ इस तरह है कि ये सरकार झामुमो और खास करके हेमंत सोरेन की है। तो 2.5 साल सरकार चलाने के बाद कांग्रेस को हासिल क्या हुआ? कांग्रेस को राजेश ठाकुर लीड कर रहे हैं, अविनाश पांडे प्रभारी हैं। क्या उन्होंने मुकम्मल तरीके से आम कांग्रेसियों के दिल की पीड़ा रखी है? और अगर रखी है तो फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता यदा कदा, केन त्रिपाठी ने जो कहा, इसके पहले राष्ट्रपति चुनाव के पहले जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, जो दीपिका पांडे सिंह ने कहा, जो भाषा के मुद्दे पर जब भोजपुरी, मगही, मैथिली का विवाद चल रहा था, तो जो पूर्णिमा नीरज सिंह ने, जब मंगल सिंह ने कहा, वो क्या था? क्या अंदर से कसमसाहट है कांग्रेस के अंदर? क्या कांग्रेस खुद को मजबूर महसूस कर रही है? या फिर कांग्रेस का मकसद सिर्फ और सिर्फ झारखंड की सत्ता में रहना है, इसके लिए चाहे कोई भी फजीहत झेलनी पड़े? एक आम कांग्रेसी इस पर क्या महसूस कर रहा होगा, खास करके वो जिसके दिल में ये है कि झारखंड में कांग्रेस का उत्थान हो, पुनर्उदय हो। मैं एक बेहद गंभीर बात कहने जा रहा हूं कि जब पारसनाथ में कांग्रेस की बैठक चल रही थी, तो दो नेता, बंधु तिर्की और बन्ना गुप्ता, ने बेहद महत्वपूर्ण बात कही थी। बन्ना गुप्ता ने कहा था कि झारखंड में कांग्रेस का जो बेस वोट है वो है अल्पसंख्यक, और झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ी चतुराई से इन अल्पसंख्यक वोटों को कांग्रेस से खींच रहा है। ये बातें बन्ना गुप्ता ने कही थी। दूसरी बात बंधु तिर्की ने कही थी। बंधु तिर्की ने कहा था कि हम अपने गलतियों के कारण अपनी जमीन खुद ही दूसरों को सौंप रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा था कि रांची के आसपास के जो भी विधानसभा क्षेत्र हैं, चाहे वो मांडर हो, चाहे खिजरी हो, ये सब कांग्रेस के परंपरागत सीटें थीं। आज भी मांडर और खिजरी में कांग्रेस है। इसके साथ गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि जिस तरीके से हम इस सरकार में शामिल हैं या जो कुछ चल रहा है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में
ये सीटें भी कांग्रेस के पास नहीं रहे। अगर कांग्रेस से मुसलमान छिटके, अगर कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा, अगर कांग्रेस से ईसाई वोट छिटके, तो अगले चुनाव में कांग्रेस का क्या होगा? और एक नए सिरे से मंथन जारी है। द्रौपदी मुर्मू के बहाने जो केंद्र त्रिपाठी ने कहा, इसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। नमस्कार।